हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप अपने डेली के टास्क पूरे कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए हम शुरू करते हैं फिर आज की वो कैप्स। तो जो हमारा इसमें फर्स्ट वर्ड है वो वर्ड है एम्पोवरिश। एम्पोवरिश का मतलब होता है वीकन या फिर इसका हिंदी मतलब है शक्तिहीन करना। इसके सिनोनिम्स हैं सैप या फिर एग्जॉस्ट और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन। जो हमारा वर्ड है वो है इम्पोवरिश जिसका मतलब होता है वीकन और हिंदी में इसका मतलब है शक्तिहीन करना। सिनोनिम्स हैं सैप या फिर एग्जॉस्ट और एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल देखते हैं। द सॉइल वॉज impoverished बाय एनुअल बर्निंग। मतलब जो मिट्टी है वो एनुअल बर्निंग की वजह से वीकन हो गई है, शक्तिहीन हो गई है, एग्जॉस्ट हो गई है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड बात करता है एमेनेबल का। एमेनेबल का मतलब होता है कंप्लेन या फिर इसका हिंदी मतलब है आज्ञाकारी। इसके सिनोनिम्स हैं एक्विसेंट या फिर बिडेबल और एंटोनिम्स हैं अनकोऑपरेटिव। जो हमारा वर्ड है वो है अमेनेबल जिसका मतलब होता है कंप्लेन या फिर आज्ञाकारी। इसके सिनोनिम्स हैं एक्विसेंट या फिर बिडेबल और एंटोनिम्स हैं अनकोऑपरेटिव। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी अमेनेबल। मतलब जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी बने। बढ़ते हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें जो हमारा फर्स्ट वर्ड है वो है इग्नोमीनियस। इग्नोमीनियस इसका मतलब है ह्यूमिलिएटिंग या फिर अकीर्ति कर ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है अपमानित। सिनोनिम्स है इसके अनडिग्निफाइड या फिर एम्बैरसिंग और एंटोनिम्स हैं ग्लोरियस। जो हमारा वर्ड है वो वर्ड है इग्नोमीनियस जिसका मतलब होता है ह्यूमिलिएटिंग या फिर अपमानजनक। सिनोनिम्स इसके हैं अनडिग्निफाइड या फिर एम्बैरसिंग और एंटोनिम्स हैं ग्लोरियस। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। नो अदर पार्टी रिस्क इग्नोमिनियस डिफीट। मतलब कोई भी दूसरी पार्टी एक तरह की अपमान जनित डिफीट का रिस्क नहीं लेती। इस स्लाइड का जो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास वो है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर का मतलब होता है रेवलेशन या फिर प्रकटीकरण। इसके सिनोनिम्स हैं डाइवल्जेंस या फिर डिक्लेरेशन। एंटोनिम्स हैं कंसीलमेंट। जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड है डिस्क्लोजर जिसका मतलब होता है रेवलेशन या फिर प्रकटीकरण। इसके सिनोनिम्स हैं डाइवल्जेंस या फिर डिक्लेरेशन और एंटोनिम्स हैं कंसीलमेंट। बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ही कैन नॉट प्रिवेंट द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन है उसका प्रकटीकरण करने से नहीं रोक सकता, उसको खुलने से नहीं रोक सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है कस्टोमरली। कस्टोमरली का मतलब होता है यूजुअली या फिर प्रायः। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशनली या फिर नॉर्मली। एंटोनिम्स हैं ओकेशनली। जो हमारा वर्ड है वो है कस्टोमरली जिसका मतलब होता है यूजुअली या फिर प्रायः। इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेडिशनली या फिर नॉर्मली और एंटोनिम्स हैं ओकेशनली। एग्जाम्पल देखते हैं। द लीव्स आर कस्टोमरली यूज्ड फॉर एनिमल फॉडर। मतलब जो पत्तियां हैं वो यूजुअली जानवरों का भोजन बनती हैं उनके फीडिंग के लिए। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है वो है कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब होता है एडवांस्ड या फिर उन्नत। इसके सिनोनिम्स हैं इनोवेटिव या फिर पायनियरिंग और एंटोनिम्स हैं कन्वेंशनल। जो वर्ड है हमारे पास वो है कटिंग एज जिसका मतलब होता है एडवांस्ड या फिर उन्नत। इसके सिनोनिम्स हैं इनोवेटिव या फिर पायनियरिंग। एंटोनिम्स हैं कन्वेंशनल। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल की तरफ। द कंपनी सक्सीडेड एज इट यूजेस कटिंग एज टेक्नोलॉजी। मतलब जैसे ही कंपनी ने एक उन्नत टेक्नोलॉजी का यूज़ किया वो सक्सेस हो गई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं और इसमें जो पहला वर्ड है वो है एंटायरटी। एंटायरटी का मतलब होता है होल या फिर संपूर्णतया।
इसके सिनोनिम्स हैं सम या फिर टोटल, एंटोनिम्स हैं पार्ट। जो हमारा वर्ड है वो है एंटायरटी, जिसका मतलब है होल या फिर संपूर्णतया, और इसके सिनोनिम्स हैं सम या फिर टोटल, एंटोनिम्स हैं पार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वुड हैव टू स्टे इन हर रूम फॉर द एंटायरटी ऑफ द वीकेंड, मतलब हमें उसके रूम में रहना पड़ेगा पूरे वीकेंड तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ड है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब होता है शाइनिंग या फिर चमकदार। इसके सिनोनिम्स हैं ब्राइट या फिर ब्रिलियंट, एंटोनिम्स हैं डार्क। अब देखते हैं एग्जाम्पल, नहीं मैं रिपीट करते हैं। ल्यूमिनियस का मतलब होता है शाइनिंग या फिर चमकदार। इसके सिनोनिम्स हैं ब्राइट या फिर ब्रिलियंट, एंटोनिम्स हैं डार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। द डायल ऑन हिज वॉच वॉज ल्यूमिनियस, मतलब उसकी वॉच पे जो डायल था बहुत ज़्यादा चमकदार था। लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इसमें का जो पहला वर्ड है हमारे पास वो है डिसॉर्ड। डिसॉर्ड का मतलब होता है डिटर या फिर रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्करेज या फिर प्रिवेंट, एंटोनिम्स हैं परसुएड। जो हमारा वर्ड है वो है डिसिडुएट। इसका मतलब होता है डिटर या फिर रोकना। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्करेज या फिर प्रिवेंट, एंटोनिम्स हैं परसुएड। एग्जाम्पल देखते हैं। माई फ्रेंड्स ट्राई टू डिसडुएट मी फ्रॉम फ्लाइंग, मतलब जो मेरे दोस्त हैं मुझे उड़ने से रोक रहे थे। भाई अब ऐसी गलतियाँ करोगे, ऐसी बचकानी हरकतें करोगे तो सब दोस्त रोकेंगे ही ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, सॉरी वर्ड है वो है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब है वैलिड या फिर वैध। इसके सिनोनिम्स हैं साउंड या फिर एडमिसिबल, एंटोनिम्स है इनवैलिड। जो हमारा वर्ड है वो है लेजिटिमेट, जिसका मतलब होता है वैलिड या फिर वैध। इसके सिनोनिम्स हैं साउंड या फिर एडमिसिबल, और एंटोनिम्स है इनवैलिड। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एक्सक्यूज़ फॉर बीइंग लेट वॉज लेजिटिमेट, मतलब लेट होने का जो उसका एक्सक्यूज़ था वो बिल्कुल वैलिड था मतलब। तो ये थे हमारे वर्ड्स। और इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट जो आपसे आजकल डेली हो रही है कि मेरी लाइब्रेरी को ज़्यादा सपोर्ट करें। छोटा सा इनिशिएटिव लिया है हमने, तो आपकी हेल्प की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। और दूसरा, अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और लेकिन इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है डिम्पल, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। आईडी है मेरी dimple7273, विदाउट गैपिंग है ये, इसमें कोई स्पेस नहीं है। ये मेरी आईडी है। आप इसके थ्रू मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कनेक्ट होने से पहले आप मुझे एक मैसेज कर दें कि आप यूट्यूब के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, सो दैट आई कैन नो अननोन पर्सन कौन है मेरे एक फॉलोइंग लिस्ट में। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।